तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीक्स एपिसोड ऑफ जमा तकसीम मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची हूँ कि ये ड्रामा जो है वो किस डायरेक्शन में हमें लेके जा रहा है इसका अंदाजा मुझे हो गया है। क्योंकि इस ड्रामे में जो लास्ट एपिसोड में हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे बिटवीन लैलाज एंड कैसस मदर, तो उनको देख के मुझे लग नहीं रहा था कि इस ड्रामे का जो पर्पस है आखिर में वो निकलेगा क्या। लेकिन लैला और कैस के पेरेंट्स को टुगेदर एक घर में लाना, इसका मकसद क्या है और आखिर में हमें क्या शो करना चाह रहे हैं और एंडिंग किस तरफ जा रही है, ये सारी बातें मैं आपके साथ करूंगी। जल्दी से हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जी जमा तकसीम की जो इस वीक की एपिसोड है तो उसके लिए थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड की बात करूंगी। सबसे पहले तो जो काफी सारी ऑडियंस है उनको ये भी एतराज था कि लैला के पेरेंट्स जो है वो क्यों रहे जा रहे हैं कैस के घर में। सो एक्चुअली हमारी सोसाइटी का स्टिग्मा है कि अगर लैला और कैस दोनों के पेरेंट्स लैला और कैस के घर में रह रहे हैं तो क्वेश्चन सिर्फ लड़की के पेरेंट्स से किया जा रहा है। लड़के के पेरेंट्स के लिए जो है वो वजाहतें दी जा रही हैं कि वो उनकी उम्र ज़्यादा है, वो बीमार है। सो एक्चुअली एक बात तो मैं यहाँ पे ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी कि ये उम्र ज़्यादा और उम्र कम से ताल्लुक तो नहीं है। बिल्कुल माँ बाप को ज़रूरत होती है एक स्टेज पे, लेकिन प्रॉब्लम इसमें है कि वो अपना एटीट्यूड कैसा रखें। लैला की मदर का एटीट्यूड मैं बिल्कुल मानती हूँ कि बचकाना होता जा रहा है और वो मुकाबले में भी आ रही है, लेकिन लेकिन वो अपनी बेटी और दामाद के अगेंस्ट नहीं है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द गर्ल्स एंड बॉयज एज पेरेंट्स। कि लड़की की माँ जो है वो कभी भी लड़की और उसके शौहर को, यानी अपनी बेटी और उसके शौहर को खुश देखेगी तो उस पर कभी भी सवाल नहीं उठाएगी और अपनी बेटी के बेस्ट इंटरेस्ट में चाहेगी। लेकिन वो सिर्फ बेटी नहीं, चूंकि ये मेरी बेटी है, अपने दामाद के लिए भी बेस्ट ही सोचेगी। लड़के के पेरेंट्स में फर्क ये है कि वो ये नहीं समझते अगर हम अपने बेटे से प्यार करते हैं तो उसकी बीवी भी तो हमारी बहू है, बेटी की तरह है, तो हम उससे भी प्यार करें। बहू के लिए स्टैंडर्ड्स डिफरेंट हो जाते हैं। सो एक्चुअली इट इज नॉट अबाउट हुज पेरेंट्स शुड बी अलाउड टू लिव इन देयर होम, इट इज अबाउट कि किसका एटीट्यूड जो है वो ऐसा है जो उस घर के एनवायरनमेंट को पीसफुल रखे और टॉक्सिक ना बनाए। उसको उस घर में रहना चाहिए। बेसिकली तो किसी का भी नहीं बनता, सबके अपने अपने घर हैं, बट हालात उनको इस तरफ लेके आ ही गए हैं। सो व्हाई क्वेश्चन जस्ट गर्ल्स पेरेंट्स। दूसरी बात कि ड्रामा का जो मकसद होता है एक्चुअली उसमें लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज लोग दो चीज़ों में ऐसे करते हैं कि द पर्पस ऑफ द ड्रामा इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। कि ड्रामा जो है वो शो करे जो रियलिटी में होता है, या फिर ड्रामा वो शो करे जो रियलिटी में तो नहीं होता लेकिन ऐसा होना चाहिए बिकॉज दिस इज राइट, और जो रियलिटी में हो रहा है वो रॉन्ग है। लोग इसके दरमियान कंफ्यूज हो जाते हैं और एक दूसरे से बहस करते रहते हैं कि ये होना चाहिए था, ये गलत दिखा रहे हैं, ये क्या मैसेज दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो उनके लिए आज मैं इस वीडियो में ये बताना चाहूंगी कि जमा तकसीम ने बहुत खूबसूरती से पहले हमें ये दिखाया कि रियलिटी में ऐसा होता है। रियलिटी में होता क्या है, ठीक है। ऑनेस्टली रियलिटी में इतना ज्यादा ये नहीं होता कि लड़की के पेरेंट्स लड़की के घर पे जाके रहें, हालांकि इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन रियलिटी में ऐसे लोग अवॉइड करते हैं। मगर अगर लड़की की सेपरेट स्पेस है, वो और उसका हस्बैंड डिपेंड भी करता है। अगर उसका हस्बैंड बिल्कुल बेटे की तरह रखे, उनको भी अपने पेरेंट्स की तरह अपने घर में इनवाइट करे, वो इज्जत दे, तो लड़की के पेरेंट्स भी आना शुरू हो जाएंगे, माशरे से ये स्टिग्मा खत्म हो जाएगा। सो वाई इट इज अ बिग डील। लेकिन चलो रियलिटी में ऐसा नहीं होता, मगर उन्होंने हमें दिखाया कि रियलिटी में जो ऐसा भी होता है, उनको एक दोनों के पेरेंट्स को एक छत के नीचे लेकर आना था ना, वही छत के नीचे लेकर आ गए। देन सम पेरेंट्स आर अगेन some people are again questioning Laila's mother. Also कैस की मदर पे भी क्वेश्चन हो रहा है, उसके फादर पे क्वेश्चन हो रहा है कि कैसे सेल्फिश लोग हैं, माँ बाप है, कैसी बातें करते हैं, अपनी बहू से जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उनके लिए करे, जबकि वो उसकी मुस्तकिल बुराइयां करते रहते हैं। उसके पेरेंट्स को घर से भगाने के चक्कर में हैं। सो पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि एक एपिसोड उनके दरमियान इन्होंने हीटेड आर्ग्यूमेंट दिखाया एंड थैंक गॉड कि उसको कंटिन्यू नहीं किया। इस हफ्ते के एपिसोड में बहुत ही जबरदस्त तरीके से दे हैव शोन द स्टोरी एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। वो इस तरीके से हुई है कि लास्ट एपिसोड में जब खाने के टेबल पे झगड़ा हुआ, तो अब इस एपिसोड्स में झगड़े और तानेबाजी और इसके अलावा जो है वो काफी सारे जुमले एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहे थे। मगर जो अच्छी और खूबसूरत मैसेज मुझे इस एपिसोड का ये लगा कि उन्होंने ये नहीं किया कि अगर वो केस के पेरेंट्स को दिखा रहे हैं कि वो किस तरीके की सोच रखते हैं, तो वो ये भी दिखा रहे हैं कि एजुकेटेड लोग भी ऐसी मेच्योर हरकतें कर सकते हैं। बिकॉज एजुकेशन डज नॉट ब्रिंग द सेंस ऑफ टॉक टू यू, इट इज द एक्चुअल एजुकेशन। किताबें लादने को या सारी जिंदगी जॉब करने से ये नहीं हो सकता कि लोग अच्छे हो जाएं। ये जो बेसिक तमीज होती है, अगर आपने ये नहीं है तो ये आपके, इसका मतलब है कि आपने वो एजुकेशन हासिल कभी की ही नहीं और आप उस एजुकेशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कभी नहीं कर सके।
तो लैला की मदर का जो मसला दिखाया है वो ये है कि वो रिटायरमेंट के बाद जो कि वो खुद इस कॉम्प्लेक्स में है कि वो खाना नहीं बना सकती, वो किचन चोर्स, हाउस होल्ड चोर्स बेसिक जो होते हैं वो नहीं कर सकती, उसके लिए हर चीज़ के लिए मेड पे डिपेंडेंट है। तो एक तरफ जहाँ कैस की माँ लैला के घर वालों से चिढ़ती है कि वो मॉडर्न है, एजुकेटेड है, इसी तरह लैला की माँ भी जो है वो कहीं ना कहीं इस कॉम्प्लेक्स का शिकार है कि ये लोग जो है वो बेसिकली बहुत सारे हाउस होल्ड काम जो है वो सब कर सकते हैं, ये है। तो इस ड्रामे में इन एपिसोड्स में बहुत ही खूबसूरती से ये हाईलाइट किया गया है दैट नो बडी इज लेसर देन एनीवन। हर किसी का रोल परफेक्ट है। बहुत सारी माएँ हैं और ऑलमोस्ट हमारी जो सोसाइटी है उसमें काफ़ी सारी ऐसी ही माएँ हैं जो उस जनरेशन से आ रही हैं और उस वक़्त से आ रही हैं जहाँ पे ये औरत को करने नहीं दिया जाता था, ना ये कॉन्सेप्ट था और उनको इसी कॉन्सेप्ट के साथ पाला और पोसा गया है। और उनके सामने ऐसी कोई एग्ज़ाम्पल नहीं थी जिसको देख के वो स्टैंड ले सकें कि भाई जब ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं? उनके ज़हन में एक चीज़ जो है वो घोल दी गई है कि मर्द जो है वो नौकरी पे जाएगा और औरत जो है वो घर के काम करेगी एंड बच्चे सँभालेगी। तो कैस की माँ जो है वो उसी जनरेशन से आ रही है। प्रॉब्लम इज़ नॉट हर थिंकिंग, प्रॉब्लम ये है कि वो बहस करना शुरू हो जाते हैं, एक-दूसरे को नीचा दिखाना शुरू हो जाते हैं। ये एक्चुअल प्रॉब्लम है। लेकिन जो लैला के फादर ने बहुत अच्छी बात अपनी वाइफ से कही कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को जहालत नहीं कहते। उनका अपना ओपिनियन है बिकॉज़ जिस दुनिया से और जिस जगह से वो आ रही हैं, तुम्हारा अपना ओपिनियन है क्योंकि तुम एक पढ़ी-लिखी औरत हो, तुमने सारी ज़िंदगी लोगों को तालीम दी है, तो तुम वहाँ से आ रही हो, तुम वहाँ से बात कर रही हो। तो एक तो हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की रिस्पेक्ट करना नज़र आया। दूसरी चीज़ कि अगर आप एक चीज़ जो बहुत प्यारा सीन था कि जब कैफ की माँ ने कोरमा बनाया था और सब जो है वो खाने की टेबल पे बैठे, इवन लैला की माँ भी जो है वो एप्रिशिएट करे दिल ही दिल में और सबने बोला। तो उस वक़्त जो है वो ये बहुत खूबसूरत सीन था कि अगर छोटी-सी एप्रिसिएशन अगर आप एक-दूसरे को कर दो, तो उससे रिश्तों में कितना पीस आ जाता है। कैस के फादर हार्ट पेशेंट हैं और कितनी सारी इस उम्र के इस हिस्से में हैं, बेटे छोड़ के जा चुके हैं। इसके बावजूद जो है इन लोगों को उनकी उसकी माँ को इस चीज़ में वो लगी रहती हैं कि किसी तरीके से जो है वो मैं घर की सियासत में वो कर लूँ, हिस्सा डाल दूँ, ये कर दूँ। जबकि आपका पीस जो होता है, पीस ऑफ माइंड वो आपके सामने मौजूद होता है, लेकिन आप उसे छोड़ के चूज़ करते हो कि आपने जो है वो लड़ाइयाँ करनी हैं। सो इतना खूबसूरत सीन था कि जो है वो सब एप्रिशिएट करें और यहाँ से हमें पता चलता है कि बात ये नहीं है कि कोरमा बनाने को ग्लोरीफाई किया जा रहा है या कोई भी खाना बनाने को। बात ये है कि ये उन तमाम माँओं की भी एक रिस्पेक्ट है ताकि इस ड्रामे को देख के वो माएँ जो सारी ज़िंदगी काम करती आई हैं वो ये ना फ़ील करें कि वो जाहिल है। जाहिल हमेशा इंसान बनता है अपने एटीट्यूड से, जो कैस की माँ वाक़ई में है। अपने एटीट्यूड से, अपनी हरकतों से। लेकिन उसमें तो लैला की माँ भी थोड़ा-थोड़ा ऐसा कर रही है। उन्होंने तो एजुकेशन हासिल करी है, इसके बावजूद वो इस बहस में पड़ी रहती है। अपनी बेटी के घर पे अगर रहना ही है, तो सुकून से भी रह सकती है, जैसे उनके हस्बैंड रहते हैं। लेकिन उसको होता है कि मैं मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। बहुत से लोग मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती कह के, कुछ भी जो है वो कहने की उनकी आदत होती है, जबकि उन्हें दरगुज़र करना चाहिए। वरना आप में और सामने वाले में फ़र्क क्या है? अगर सामने वाला जाहिल है, तो उसको साबित करने के लिए आपको अक्लमंदी शो करनी पड़ती है। तो वो माइंड देयर ओन बिज़नेस भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली लैला के पेरेंट्स जो है वो डिबेट स्टार्ट नहीं करते। कैस के पेरेंट्स या उसकी माँ जो है, वो कोई ना कोई ऐसा जुमला टीज़ करती है जिसकी वज़ह से लैला की माँ शुरू हो जाती है और उनके सामने बैठ के उनकी बेटी की बुराइयाँ करते हैं। जबकि लैला के पेरेंट्स ने कभी ऐसा नहीं किया, तो ये भी एक डिफ़रेंस दिखाया है कि लड़की के माँ-बाप कभी दामाद की बुराई नहीं करते, जबकि जो लड़के के माँ-बाप हैं वो हमेशा जो है वो बहू की बुराइयाँ ही करते हैं। और लड़की के माँ-बाप जो है उसका दिखाया है कि वो उसकी माँ और बाप से तो बहुत जलती है लैला की माँ, लेकिन वो कभी भी उनके बेटे को बुरा नहीं कहती। सो ये बात जो वो नोटिस नहीं करते। तो ये था कि इन इसमें जो है वो बैलेंस किया गया है दैट एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट एज़ वेल एज़ द मैनेजिंग एंड द आर्ट ऑफ मैनेजिंग द हाउसहोल्ड चोर्स इन द हाउसहोल्ड इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। और एक इंसान जो एजुकेटेड हो सकता है, उसको घर के काम भी पता होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ के मर्दों को आजकल कहा जाता है कि भई आप एजुकेशन हासिल करो, आप घर से बाहर जाके जॉब करो। लेकिन अब आप जो है वो ये भी सीख जाओ कि घर में काम करो, बेसिक बर्तन धो लिए, कुछ ना कुछ अपने लिए खाना बना लिया, अपने कपड़े खुद प्रेस कर लिए। सो व्हाट्स द बिग डील? और जब हम लड़कों को ये सिखा सकते हैं कि आजकल के दौर में बजाय इससे कि औरत से ये काम करवाना, ये करना, तो फिर हमें जो है वो लड़कियों को भी ये नहीं सिखाना चाहिए कि जस्ट आप एजुकेशन पे ही फ़ोकस करो और कोई चीज़ नहीं करो, क्योंकि तुमने अगर ये कर लिया तो फिर तो तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। नो। एंड हम आपको घर के काम करना इसलिए नहीं कह रहे कि आपको किसी आगे घर जाके किसी के काम करने हैं। ये आपकी अपनी ज़ात के लिए ज़रूरी है।
आपकी इंडिपेंडेंस सिर्फ ये नहीं होती कि इंसान जॉब कर सके, इंडिपेंडेंस ये भी होती है कि वो अपने छोटे-छोटे कामों के लिए किसी पे डिपेंड ना करे। हाँ, बिल्कुल, आप अपने पैसे, आप अपनी एजुकेशन से आप पैसे हासिल करो, पैसे बनाओ और पैसों से आप अपने लिए मेड्स हायर करो, अपने लाइफ़स्टाइल को ईज़ी करो। बिल्कुल है ऐसा अच्छी बात है। लेकिन आपको डिपेंडेंट इतना नहीं होना चाहिए किसी भी काम के लिए कि आपको जो है वो दूसरे की तरफ देखना पड़े। So that is why household works are equally important, and the mothers who are doing this for a long time, they are also they should also be appreciated equally. तो ये बातें जो है मुझे इस एपिसोड की बहुत ज़बरदस्त लगी। इसके अलावा कुछ बातें मुझे ये भी अच्छी लगी कि बाज़ दफ़ा जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं माँ-बाप से, जैसे लैला और कैश दोनों जॉब कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा वो सीन कि जब कैश ने लैला के ऑफ़िस जाके सेलिब्रेट किया, उसे बुके दिया। तो एक चीज़ मुझे और भी अंदाज़ा हुई कि मियाँ-बीवी एक-दूसरे से एक पॉइंट पे सालों लड़ सकते हैं। लेकिन अगर उनके दिल में कोई ना कोई अच्छाई होगी ना, तो सिर्फ़ इतनी सी चीज़ ज़रूरी होती है कि आपने अगर दूसरे की बुराई का अच्छाई से जवाब दे दिया, तो आपका पार्टनर जो है वो ऑटोमेटिकली खुद नोटिस करेगा ये बात कि यार इसने देखो मैंने इसके साथ ये किया लेकिन इसने मेरे साथ ये किया। एंड दिस इज़ व्हाट एक्चुअल टीचिंग्स के आप किसी के साथ कोई बुराई करें, उसका जवाब भलाई से दो, फिर देखो रिजल्ट क्या होता है। सो कैस नेचर वाइज़ जो है वो डरपोक है एंड बट ही इज़ नॉट फुल काइंड ऑफ बैड। उसने जब देखा कि उसने लैला के पेरेंट्स को जाने तक का बोल दिया, लेकिन लैला उसने ये नहीं किया। लैला ने अपने पेरेंट्स के लिए स्टैंड ज़रूर लिया, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि देखो अब तो मैं भी ऐसे ही करूँगी। उसने जाके उसके पेरेंट्स को मनाया। ये बात कैस के दिल को ऐसी लगी कि उसने उसकी जॉब के पहले दिन उसको सपोर्ट किया, हालाँकि इस बात पे लड़ाई हो चुकी थी, लेकिन फिर उसने उसको सपोर्ट किया एंड सेलिब्रेट किया। लैला का वो जुमला बहुत मज़ेदार था कि घर चलो 4 बच्चे हमारा वेट कर रहे हैं। तो इससे जो है वो में ये भी साबित होता है कि बाज़ दफ़ा बच्चे जो होते हैं वो बड़ों से ज़्यादा मैच्योर होते हैं। बड़े इतने बड़े हो गए अपने आप का इतना जताते हैं, अपना एक्सपीरियंस लाइफ टाइम बताते रहते हैं बच्चों को। लेकिन जब अमल करने की बारी आती है तो बाज़ दफ़ा बच्चे होते हैं जो बड़ों को रोक रहे होते हैं। सो हर बार ये भी कहना ज़रूरी नहीं है अभी तुम बच्चे हो तुम्हें क्या पता। बाज़ दफ़ा बच्चे ही जो है वो बहुत बड़े-बड़े काम कर जाते हैं, मैच्योर तरीके से एक्ट करते हैं और बड़े इमैच्योर बन रहे होते हैं। सो ये था एंड द नेक्स्ट एपिसोड्स आर ऑल अबाउट लैला एंड कैश पेरेंट्स विल गेट अलोंग। ये मुझे लग रहा है कि ड्रामा जो इस तरफ जा रहा है जिस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन ये है कि इन दोनों माँ-बाप को एक छत के नीचे लाने का मकसद ये है कि दोनों एक-दूसरे की रिस्पेक्ट अल्टीमेटली करना सीख जाएँगे। अब रियलिटी की बात अगर की जाए, तो रियलिटी में इतना ईज़ी नहीं होता इंसान की नेचर को बदलना। हमने एक और छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देखी कि थोड़ा-थोड़ा लग रहा था ठीक हो रहा है, लेकिन क्या होता है कि लैला एंड कैस आर एक्सचेंजिंग लवली जेस्चर्स विद ईच अदर इन लाउंज। लड़की की माँ जो है वो ये देख के जेलस नहीं होती और वो जो है वो देख के ये बोलती है कि इट्स ओके कैरी ऑन। जबकि लड़के की माँ ने जब देखा तो उसने शोर मचा दिया, ये क्या हो रहा है, ये हमारा तरीका नहीं है, ये नहीं है। एंड इट वाज गुड द वे कैस मेक लैला अंडरस्टैंड कि वो जिस दौर से आई हैं, जिस जनरेशन से, तो उनके जो है वो लोग साथ भी बैठना पसंद नहीं करते थे। तो मुझे ये अच्छा लगा कि इन बातों को समझाते-समझाते हम लोग भी जो है वो ये बातें समझ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसकी माँ कह रही थी वो ठीक था। इसका मतलब ये है कि समटाइम्स इट्स ओके टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड इट्स ओके टू नॉट डू सम थिंग्स इन फ्रंट ऑफ योर एल्डर्स। लेकिन जो है वो एल्डर्स का बार-बार इस तरह पोक करना एंड आउट ऑफ जेलसी जो है वो उनका मोमेंट खराब करना, इट इज़ ऑल्सो नॉट जस्टिफाइड। सो ये भी हमने देखा। लेकिन अब इसी तरफ बात आएगी कि दोनों पेरेंट्स जो है वो एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीख जाएँगे, एक-दूसरे के डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस जो हैं उनकी रिस्पेक्ट करना सीख जाएँगे। कि हमने नेक्स्ट एपिसोड में देखा कि लैला's फादर इज़ ट्राइंग टू लर्न नमाज़ फ्रॉम द कैस फादर, वो ये करने की कोशिश करेंगे और कैस और लैला के फादर में भी हमने थोड़ी-सी एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट हल्का-सा आते हुए देखा है। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कैश जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में उसकी जॉब भी चली जाएगी, तो मुझे लग रहा है कि ये इस वजह से हो रहा है ताकि लैला जो जॉब कर रही है और उसके ऊपर इतने सवाल उठें, तो ये शो किया जाएगा कि देखो लैला और उसकी माँ ने भी औरत होके सारी ज़िंदगी जॉब करी, बट जॉब इज़ नॉट दैट बैड। लड़की भी जो है वो सपोर्ट कर सकती है, काम आती है। तो उसके लिए भी एजुकेशन और जॉब कितनी ज़रूरी है, क्योंकि सारी ज़िंदगी तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक मर्द जो है वो हमेशा उसकी चीज़ कभी ख़राब ना हो, वो कभी बेरोज़गार ना हो। तो उस वक़्त जो है वो ये चीज़ बहुत काम आती है। तो ये भी मुझे लग रहा है कि शो करेंगे, तो इस तरह क्या होगा कि बैलेंस आउट करेगा जमा तक़सीम। ड्रामे का नाम ही इसीलिए कुछ जमा किया, कुछ तक़सीम किया,
ताकि जो है वो प्लस माइनस करके ये रिजल्ट निकलेगा कि लैला के पेरेंट्स अल्टीमेटली ये सीख जाएंगे। हमने देखा कि लैला की मदर चुपके चुपके जो है वो एडमायर कर रही है कैस की मदर को, कि कैसे वो प्याज काट रही हैं और कैसे जो है वो फाइनली किचन के हाउस होल्ड जो चोर्स हैं उसको संभाल रही हैं। तो वो भी थोड़ा-सा जो है वो करती है अंदर, जेलसी रखती है कि मुझे भी ये सब आता होता। और फिर जो वो बहुत मज़े का सीन था कि ज़ूबिया और जो कैस की माँ है वो दोनों किचन में हैं, वो कहती है कि अच्छा मासी को छुट्टी दे दी है मेड को तुमने, लेकिन अब तुम काम करो, बर्तन धो। और ये वो बहुत फ़नी सीन लग रहा था, दोनों मिलके खाना बनाएँगे। तो ये भी दिखाया है इसमें कि छोटी-सी बात है, लेकिन क्या होता है कि अक्सर जब घर में खाना बनता है जॉइंट फैमिली सिस्टम में, तो जिसने बनाया होता है उसकी तारीफ़ हो जाती है। और उसके पीछे जो लोग, कोई बर्तन धो रहा है, कोई बर्तन सेट कर रहा है, कोई सब्ज़ी काट के दे रहा है, कोई गोश्त धो के दे रहा है, उनकी तो बात ही नहीं होती। तो उनकी भी उतनी वैल्यू होती है खाना बनाने में, उनको भी इतना ही एप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे किसी भी जॉब में सारी ज़िम्मेदारी किसी एक इंसान की नहीं होती, ऐसे भी घर के कामों में सारी चीज़ सिर्फ़ एक इंसान नहीं कर रहा होता। नज़र ज़रूर आ रहा होता है कि पूरा खाना इसने बनाया है, लेकिन इसमें बहुत कुछ शामिल होता है। तो इस तरह करके छोटे-छोटे मैसेजेज़ हैं जो बहुत सारे हैं जो हमें मिल रहे हैं। सो दैट इज़ रियली, रियली ब्यूटीफुल मैसेज। एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो अभी लड़ाइयाँ होंगी। ऐसा नहीं है कि नेचर्स अचानक से चेंज हो जाएँगी, वो रियलिस्टिकली ही हमें इस पॉइंट तक ड्रामा मेकर्स लेकर आना चाह रहे हैं कि इवेंचुअली दोनों पेरेंट्स जो है वो एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीख जाएँगे। वो उनकी एजुकेशन और जॉब की रिस्पेक्ट करेंगे कि औरत का जॉब करना, एजुकेशन आज के ज़माने के हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ उनके उस जनरेशन के हिसाब से हो ज़रूरी नहीं है। ज़माने बदलने के साथ लोगों को भी बदलना पड़ता है, तौर तरीकों को बदलना पड़ता है। और इसी तरह लैला के पेरेंट्स भी, यानी उसकी मदर स्पेशली, वो भी ये सीख जाएँगी कि कैश के जो पेरेंट्स हैं और उसकी जो माँ है, वो भी बात गलत नहीं करते और घर के काम पे अगर वो फ़ोकस करते हैं और चीज़ों पे, तो वो भी कितना बड़ा टास्क होता है। जब मासी जाती है, आपकी मेड जाती है, तो आपको अंदाज़ा होता है कि आप कितने ज़्यादा हेल्पलेस हो उनके बगैर। सो इस तरह जो है वो एक शाउट आउट टू ऑल द मेड्स एंड द हाउस हेल्प्स हू वर्क इन होम्स, ताकि और इसके अलावा वो तमाम माएँ जो कि हाउस हेल्प भी नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद बगैर किसी पे के काम करती हैं। तो हमें एटलीस्ट अगर हम उनको पे नहीं कर सकते तो एप्रिशिएट तो कर सकते हैं ना। तो ये जो है वो इट इज़ ऑल अबाउट द एपिसोड इज़ ऑल अबाउट दिस। एंड आई थिंक आप सब लोगों को भी बहुत पसंद आई होगी। इस बार हीटेड आर्गुमेंट से ज़्यादा जो है वो ड्रामा अच्छी एंड गेटिंग अलोंग की तरफ जो है वो जा रहा है। सो आपकी क्या थॉट्स हैं इस एपिसोड के बारे में? कमेंट योर थॉट्स बिलो एंड स्टे ट्यून्ड विद द हॉटलाइन।